सबसे पहले दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताओ, अगर आप लोगों ने BTST में कल के लिए कोई भी पोजीशन होल्ड छोड़ी है, यानी कि अगर आप लोगों ने BTST में मंडे के लिए कोई भी पोजीशन होल्ड छोड़ी है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ। अगर आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे तो मैं आप लोगों को सजेशन दे पाऊंगा कि मंडे को हमारा मार्केट कैसा रहने वाला है और आपने अपने पोजीशन के साथ क्या करना है क्या नहीं करना है। मंडे के दिन मार्केट में गैप अप ओपनिंग होने वाली है या फिर गैप डाउन ओपनिंग होने वाली है, अगर आप लोग ये चीज़ जानना चाहते हो तो आप लोग मेरे इस टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करो। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि 7 से 8 बजे के बीच में हमारी गिफ्ट निफ्टी एंड यूएस मार्केट का डाटा आता है और उसी के अकॉर्डिंग हमारी मार्केट की ओपनिंग होती है। और जैसा भी डाटा रहता है उसकी अपडेट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करता हूं। डाटा अगर हमारा चेंज भी होता है वो अपडेट भी मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर करता हूं। जैसे ही रात को डाटा हमारा चेंज हुआ, 350 पॉइंट हमारा यहाँ पर गिफ्ट निफ्टी नेगेटिव हुआ और सेम इतने ही पॉइंट की ओपनिंग हमको आज के निफ्टी 50 में भी देखने के लिए मिली थी। अगर आप लोग ये अपडेट पाना चाहते हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो और इसको ज्वाइन करने का लिंक आपको हमारे यूट्यूब चैनल के अबाउट में या फिर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आज मैंने मोमेंटम कैच करे थे निफ्टी 50 के अंदर, मैंने ट्रेड किया और मैंने यहाँ पर 4 मोमेंटम कैच किए थे। पहला मोमेंटम था मेरा वहां पर 90 पॉइंट का, और दूसरा मोमेंटम था मेरा वहां पर 93 पॉइंट का, और तीसरा मोमेंटम था मेरा वहां पर 65 पॉइंट का, चौथा मोमेंटम था मेरा वहां पर 74 पॉइंट का। और इन मोमेंटम को होने से पहले अपडेट मैंने अपने इस टेलीग्राम चैनल पर शेयर करी थी, परफेक्ट एंट्री परफेक्ट स्टॉप लॉस के साथ। और अगर आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हो और आप लोग इन मोमेंटम को कैच करना चाहते हो तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। और इसको ज्वाइन करने का लिंक आपको पता ही है कहां पर है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलिए अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि आने वाला वीक हमारा कैसा रहने वाला है। आप सब लोगों को पता है कि वॉर चल रहा है, वॉर की न्यूज़ मार्केट में बनी हुई है और मार्केट इस चीज़ को लेकर टेंशन में बना हुआ है। और आज के दिन आपको हमारी मार्केट में एक गिरावट भी देखने के लिए मिली है और एक हमको यहाँ पर नेगेटिव डे आज का देखने के लिए मिला हुआ है। तो इस चीज़ को देखकर आप लोगों को दिमाग में क्या आ रहा है? सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि मार्केट अब हमारा क्रैश होने वाला है और आज वो शुरुआत हो चुकी है। अगर मैं यहाँ पर एक नॉर्मली तरीके से आप लोगों से बात करूं तो ये कोई वॉर का फॉल नहीं है मार्केट में, ये एक नॉर्मल डे है। नॉर्मल जैसा हमको मार्केट में आज रिएक्ट करता हुआ दिखाई दिया गया है। ठीक है, अभी यहाँ पर आप लोग ध्यान दो कि निफ्टी 50 था जो हमारा, वो एक रेंज को ट्रेड कर रहा था काफी टाइम से, कि वो इसको नीचे की साइड ब्रेक नहीं कर पा रहा था और वो इसको ऊपर की साइड ब्रेक नहीं कर पा रहा था। और यही एक वजह थी कि हमारा निफ्टी 50 यहाँ पर काफी देर तक साइडवेज घूम रहा था। फाइनली आज मार्केट में एक ब्रेकडाउन होता है और देन इसका मोमेंटम आता है नीचे की साइड का, है ना। और सब लोग सोच रहे हैं कि ये वॉर का फॉल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और वॉर का फॉल तब तक नहीं आएगा, अभी हमारी इंडियन आर्मी और हमारे इंडिया काफ़ी स्ट्रांग है इस लड़ाई में। अगर इंडिया की सिविलियंस पे या फिर किसी और पे कोई हमले वगैरह होते हैं तो उसके लेके मार्केट हमारा रिएक्ट करेगा। वरना जिस तरीके से हम लोग फाइट में यहाँ डोमिनेट कर रहे हैं उस तरीके से इंडिया हमारा स्ट्रांग है तो देन हमारा मार्केट यहाँ पर स्ट्रांग ही बना रहेगा। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं प्राइस एक्शंस के रूप में कि मार्केट हमारा यहाँ से किस तरीके से बिहेव करता हुआ हमको दिखाई दे सकता है। तो यहाँ हमारे पास एक लेवल है, ये लेवल आपका है 23,900 का। अगर आपका निफ्टी 50 23,900 के लेवल को नेक्स्ट वीक में ब्रेक करके निकलता है तो फिर यहाँ से हमको नेगेटिव मोमेंटम देखने के लिए मिल सकते हैं। 23,500 का लेवल हमारा पहला टारगेट बनेगा और उसके बाद ये 23,200 को अप्रोच करने के लिए आएगा। ठीक है, अगर ये इसको ब्रेक करके निकलता है और अगर ये इसी रेंज में घूमता रहता है कल आने वाली वीक में तो हम लोग इस रेंज के लिए प्लानिंग करेंगे। ओके, अभी मैं आप लोगों को ले जाता हूं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर। तो यहां आप लोग क्लियरली ये चीज देख सकते हो कि हमारी मार्केट कितने टाइम से यहां पर इस रेंज को ट्रेड करने में लगी हुई थी और ये इस रेंज को ना तो ऊपर ब्रेक कर पा रही थी ना नीचे ब्रेक कर पा रही थी। आज गैप डाउन होता है, मार्केट गैप को फिल करता है और उसके बाद मार्केट हमारे यहाँ पर साइडवे हो जाता है और बड़े मोमेंटम मार्केट में फिर रह ही नहीं पाते हैं। तो ये जो एरिया है यहाँ से मार्केट में बायर्स बैठे ही हुए हैं और आज भी मार्केट ने कहीं ना कहीं यही सपोर्ट लिया है। अगर इन बायर्स के स्टॉप लॉस कटेंगे तो मार्केट हमारा गिर के यहाँ से नीचे की साइड आएगा और अगर इनके स्टॉप लॉस नहीं कटेंगे तो मार्केट हमारा यहाँ पर संभल कर ही रिएक्ट करने वाला है। अब आप लोगों ने इस रेंज में कैसे प्लानिंग करनी है, तो यहां से एक जोन और मैं मार्क करूंगा जो कि आपका यहां बनेगा 24,100 के आसपास का लेवल। अगर मार्केट मंडे के दिन में 24,100 को ब्रेक करके ऊपर निकलती है आप यहां से बाइंग कर सकते हो, जिसमें 24,200 का लेवल आपका ऊपर की साइड में टारगेट बनेगा। ठीक है, मार्केट नीचे आके अगर 24,000 को ब्रेक करती है तो आप लोग यहां से सेलिंग कर सकते हो, जिसमें 23,900 का लेवल आपका टारगेट बनेगा। और अगर हमारी मार्केट यहां पर इस रेंज में ही घूमती रहती है
100 पॉइंट की रेंज में। तो आप लोगों ने 100 पॉइंट को कैसे प्लान करना है, मैं आप लोगों को ले जाता हूं यहां पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आने के बाद आपको यहां पर क्लियरली समझ में आया है कि हमने कैसे काम करना है। तो यहां पर हम लोग एक जोन और मार्क करेंगे जो कि हमारा बन के आ रहा है 24,033 का लेवल। अगर हमारा निफ्टी 50 24,033 को ब्रेक करके ऊपर जाएगा, आपका पहला टारगेट बनेगा 24,100 का लेवल। 2400 को ब्रेक करेगा तो फिर ये 24,200 तक आने का ट्राई करेगा, ठीक है। अगर ये नीचे आके 24,900 के लेवल को ब्रेक करता है तो आप इसमें 23,900 को ब्रेक करता है तो आप इसमें नेगेटिव प्लानिंग करना। पहला टारगेट आपका ये बनेगा और इसके बाद फिर यहाँ से और नीचे आने का ट्राई करेगा। और अगर ये इसी रेंज में ही घूमता रह जाता है तो फिर हम लोग इसको बैठकर वेट ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये रहेगा तो ये साइडवेज रिएक्ट करेगा। होपफुली आपको यहाँ पर हमारे निफ्टी 50 के प्लान समझ में आए होंगे। चलिए अभी हम लोग बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी के बारे में बात करने से पहले मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा इस बिटकॉइन से। बिटकॉइन के अंदर आप लोग यहां पर देखिए कि मार्केट में कितने बड़े बड़े मोमेंटम हुए। आज यहां पर 4 मोमेंटम हुए थे। पहला था हमारा 300 पॉइंट का, दूसरा 350 पॉइंट का, तीसरा था 527 पॉइंट का, चौथा था हमारा यहां पर 538 पॉइंट का। और इन सब मोमेंटम के बारे में अपडेट दोस्तों मैंने अपने इस टेलीग्राम चैनल पर शेयर करी थी। अगर आप लोग क्रिप्टो मार्केट में काम स्टार्ट कर रहे हो या फिर काम स्टार्ट करना चाहते हो तो आप लोगों को एक डीमेट अकाउंट की जरूरत होगी। तो उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर वहां से आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करते हो तो फिर मैं आपको अपने इस ग्रुप के अंदर ऐड करूंगा, जहां पर मैं बिटकॉइन को लेके काफी सारे अपडेट प्रोवाइड करवाता हूं। और लास्ट में हमने यहां पर एक मोमेंटम कैच किया था जो कि हमारा अनबिलीवेबल था, यानी कि 2300 पॉइंट का मोमेंटम हमको एक ब्रेकआउट के बाद देखने के लिए मिला बिटकॉइन के अंदर। तो सिंपल सी बात है, आप वहां से अकाउंट ओपन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। देन फिर आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए और फिर मैं आपको इस ग्रुप में ऐड कर लूंगा, ठीक है। चलिए अभी हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर बैंक निफ्टी के बारे में और उसके बाद हम लोग बात करेंगे सेंसेक्स के बारे में। बैंक निफ्टी के बारे में बात करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ यहाँ पर एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई जा रही है, ना किसी के लिए बाइंग का रिकमेंडेशन है, ना किसी के लिए सेलिंग का रिकमेंडेशन है। अगर आप लोगों को प्रॉफिट हो भी रहा है तो लॉस की जिम्मेदारी भी आपको लेनी पड़ेगी। ना हम आपके प्रॉफिट के जिम्मेदार हैं, ना ही हम आपके लॉस के जिम्मेदार हैं। और अगर आप लोगों ने ये बात ध्यान से सुनी है तो जो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, जिससे कि मुझे पता चल जाए कितने लोगों ने हमारी बात को ध्यान से यहाँ पर नोटिस किया एंड सुना भी है। तो मार्केट में निफ्टी 50 के अंदर हमको वीकनेस काफी टाइम से देखने के लिए मिल रही थी। क्यों मिल रही थी? क्योंकि यहां पर इसने काफी अच्छा है कि नेगेटिव पैटर्न बनाया और इसने इसको ब्रेक किया और देन हमको हमारा निफ्टी 50 बैंक निफ्टी हमको नीचे आता हुआ शो हो रहा है। तो अभी यहां से मैं इसको कैसे प्लान करूंगा ये चीज मैं आपको समझाता हूं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर ले जाके, ठीक है। हम लोग यहाँ 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर आ चुके हैं। तो नोटिस करने वाली बात क्या है कि हमारा जो बैंक निफ्टी है वो ऊपर से एक ट्रेंड लाइन भी फॉलो कर रहा था और जिसको फॉलो करके हमारा मार्केट बार बार गिर के नीचे जा रहा था। आप लोग यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को नोटिस कर सकते हो कि हमारा बैंक निफ्टी यहाँ पर इसको किस तरीके से फॉलो कर रहा था। और यहाँ एक पैटर्न बना और इसने इसको ब्रेक किया और देन हमको वीकनेस देखने के लिए मिली, ठीक है। अभी हम इसको यहाँ पर फॉलो करते हैं इस प्राइस एक्शंस को कि मार्केट हमारा यहाँ से कैसे काम करेगा। तो एक नोटिस करने वाला जोन बनता है यहाँ पर, ये कौन सा है? 53,500 के आसपास का लेवल है। अगर मार्केट यहां से इसको ब्रेक करके नीचे की साइड निकलती है, नेगेटिव होकर अगर हमारा मार्केट यहां से निकलता है तो 53 का लेवल हमारा बनेगा यहां पर पहला टारगेट, ठीक है। आप यहां पर इस 500 पॉइंट की रेंज के लिए आप ये वाला गेम यहां से खेल सकते हो, ठीक है। आप लोगों ने बाइंग कब तक नहीं करनी है? देखिए एक्चुअल में बाइंग आपकी इस रेजिस्टेंस लेवल के ब्रेकआउट के बाद एक्टिव होगी, ठीक है। बट अगर आप लोग स्कैल्पिंग करना चाहो तो आप लोग 15 मिनट पर जाके आप इसको प्लान कर सकते हो। कैसे? अब यहां से नोटिस कीजिएगा तो यहां पर हमको एक रेजिस्टेंस लेवल मिलता है जहां से मार्केट बार बार रिजेक्शन खा रही है 620 का। अगर हमारा बैंक निफ्टी 620 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकलता है तो आप लोग यहां से बाइंग कर सकते हो। आपका पहला टारगेट 740 का लेवल बनेगा, दूसरा आपका टारगेट यहां से ये एरिया बनेगा, ठीक है। अगर मार्केट हमारी ऊपर ब्रेक ना करके नीचे ब्रेक करती है तो आप नेगेटिव हो जाना। आपका पहला टारगेट यहां पर 53,000 का लेवल ही बनेगा, यानी कि 500 पॉइंट की रेंज की गेम आप यहां से नीचे की साइड खेल सकते हो। डायरेक्टली गैप अप ओपनिंग हो रही है, गैप को फिल करने के लिए आएगी, और गैप डाउन ओपनिंग हो रही है तो जैसे मार्केट ने आज गैप को फिल किया वैसा कुछ सिनेरियो बना के और उसके बाद फिर यहां से नेगेटिव होने का ट्राई करेगी। ये थे आपके बैंक निफ्टी के प्लान। अब करते हैं सेंसेक्स के बारे में। सेंसेक्स और निफ्टी 50 दोनों सेम तरीके के चार्ट को फॉलो करते हैं, तो यहां पर ज्यादा कुछ चेंज हमारे है भी नहीं। तो सेंसेक्स यहां से इस जोन को ब्रेक करने का ट्राई कर रहा है, हालांकि अभी तक ब्रेक नहीं कर पाया है क्योंकि ये इसके पास एक बेटर सपोर्ट जोन है यहां से ये वाला, और ये इस एरिया को ब्रेक करके यहां से नीचे निकला है। अभी हम लोग चलते हैं यहां पर 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर, जहां पर आपको और अच्छे तरीके से प्राइस एक्शन समझ में आएगा। तो सेंसेक्स में काफी वीकनेस हमको देखने के लिए नहीं मिल रही है क्योंकि ये निफ्टी 50 के चार्ट को फॉलो कर रहा है। सो लेट्स सी गाइस, अभी देखते हैं कि प्लानिंग क्या है। यहां पर एक रेंज है हमारे पास काम करने के लिए। रेंज क्या है? एक ये जो एरिया है सेंसेक्स, अगर हमारा यहां पर
इस एरिया को यानी कि 79,300 के लेवल को ब्रेक करके निकलता है तो यहाँ से वीक होगा। आपका पहला टारगेट यहाँ पर बनेगा 79,000 का लेवल, जहाँ से मार्केट ने आज सपोर्ट लिया था, और इसको ब्रेक करेगा तो फिर यहाँ से ये इस एरिया को अप्रोच करने का ट्राई करेगा। और ऊपर जाके अगर ये यहाँ से इसको ब्रेक करके निकलता है तो आप इसमें यहाँ तक के लिए बाइंग का प्लान कर सकते हो। इसको ब्रेक करता है तो यहाँ से और ऊपर आने का ट्राई करेगा। सेंसेक्स में हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। इसको मैं लाइव आपके सामने टेलीग्राम पर डिस्कस करूंगा, आप उसको ज्वाइन कर लेना। तो फिर इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं आपसे अगली किसी वीडियो में काफ़ी अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, एंड जय श्री राम दोस्तों।